नमस्कार, जय भारत माता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के TGT, PGT, LT ग्रेड, DSSB, UGC नेट तथा अन्य हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट जयशंकर प्रसाद जी की रचना ध्रुव स्वामिनी नाटक, जिसका प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुहनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था और वो शैव मतानुयायी थे, अर्थात भगवान शिव की पूजा करते थे। पुत्र रत्न में इनको प्राप्त होने के कारण उन्होंने इनका नाम जयशंकर रखा था। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की अल्पायु में हुई, क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण। काव्यगत रचनाएं हैं इनकी चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी, कानन कुसुम। नाटक हैं इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, राज्यश्री, विशाख, कल्याणी परिणय, जन्मेजय का नागयज्ञ। और उपन्यास हैं इनके कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। पूछा जाता है पेपर में कि इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो इरावती। कहानी है पुरस्कार, आकाशदीप, ममता। निबंध हैं इनके काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र परिचय। स्त्री पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी तथा कोमा। इनकी दोनों सहेलियां थीं और वफादार भी थीं वो लोग। पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगल और मिहिरदेव। अन्य पात्र हैं सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना और हिजड़ा। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक पर आधारित है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये किस पर आधारित है, तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक पर आधारित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल अंक हैं 3 अंक, या कभी कभी सर्ग करके पूछ लिया जाता है, तो वही है, चाहे सर्ग पूछे तब भी 3 है और अंक पूछे तब भी 3 है। ध्रुव स्वामिनी नाटक स्त्री समस्या पर आधारित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में अनमेल विवाह का प्रश्न सामने आया है। सच है, जब वीरता भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। यह महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट कथन किनका है? मंदाकिनी का है। देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। यह कथन ध्रुव स्वामिनी का है। प्रसाद द्वारा रचित चंपू काव्य है उर्वशी। अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। यह कथन किसने दिया है? ध्रुव स्वामिनी ने। ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त से एक कथन कहा है, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, यह मैं आज जान सका। यह उक्त कथन है सकराज का। छायावाद का वास्तविक आरंभ प्रसाद की किस कृति से माना जाता है, तो प्रसाद की कृति आंसू से। कामायनी का मुख्य उद्देश्य है आनंदवाद की स्थापना। ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक रामगुप्त है और नायिका ध्रुव स्वामिनी है। इस नाटक के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि राष्ट्र के साथ साथ विश्व प्रेम का संदेश भी दिया है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रेयसी थीं, लेकिन समुद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी का विवाह अपने
बड़े बेटे कायर रामगुप्त के साथ कर दिया था। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र खिंगल सकराज का सहयोगी था। कोमा के पिता का नाम मिहिरदेव था। शिखर स्वामी रामगुप्त का मंत्री था। नाटक के अंत में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का मिलन होता है। चंद्रगुप्त रामगुप्त को गद्दी से हटाने के लिए संघर्ष करता है और विजय प्राप्त करता है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक महिला सशक्तिकरण और प्रेम की विजय का संदेश देता है। अर्थात इस नाटक में दिखाया गया है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रेम करती थीं, लेकिन उनके पिता ने अपने बड़े बेटे रामगुप्त के साथ इनका विवाह कर दिया और रामगुप्त अत्यंत कायर और नीच बुद्धि का शासक था। वो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि स्वयं उसने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था। इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या की और पुनः अपनी गद्दी पर बैठा और ध्रुव स्वामिनी से उसने विवाह किया। इस प्रकार से ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध नाटक है और यह प्राचीन काल की समस्याओं को वर्तमान से जोड़ने का प्रयत्न करता है। धन्यवाद। यदि आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में ना आए या कहीं कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं और जो कुछ भी आपको पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। जय भारत माता।